चाचा भतीजा तो अलग अलग हम लोग हैं, रिश्ता अलग अलग है, दल अलग अलग है। लेकिन लगता है कि जिस हिसाब से उन कहते हैं कि भाई हमारे रैली में भीड़ देख लीजिए, एक के बाद एक हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो लगता है कि ये जो भीड़ है वो वोट में भी तब्दील होगी। भारे की भीड़ होती है। पारस जी, चिराग पासवान तो अब आप लोगों से ज़्यादा अपने ही सहयोगियों के निशाने पे है। जेडीयू ने तो टारगेट पे ले लिया है। आप चिराग जी से पूछिए कि उनकी भविष्य की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप तो चाचा हैं, इतने दिन से जानते हैं, उनको बेहतर समझ इच्छा क्या हो सकती है? क्या सीएम बनने की इच्छा है? कल बड़ा झटका डायरेक्ट दीजिएगा भतीजा। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों विपक्ष से ज़्यादा अपने ही सहयोगियों के निशाने पे हैं। जेडीयू ने चिराग पासवान को टारगेट पर ले लिया है और पूछ रहे हैं कि हूटर भी बजवाइएगा, सायरन भी बजवाइएगा और सवाल भी बिहार पुलिस पे ही कीजिएगा। ये कैसे चलेगा? जेडीयू ने मोर्चा खोला है। इसी बीच ये भी चर्चा है क्योंकि पप्पू यादव ने ये बयान दे दिया है कि हो सकता है प्रशांत किशोर चिराग को सीएम फेस बना दे। इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी में टूट भी हुई है खगड़िया से। तीनों मुद्दे पर बात करेंगे। पारस जी हमारे साथ हैं। पारस जी, चिराग पासवान तो अब आप लोगों से ज़्यादा अपने ही सहयोगियों के निशाने पे है। जेडीयू ने तो टारगेट पे ले लिया है। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जब आप गठबंधन में हो, अकेले आपने 2020 में चुनाव लड़ा, उसमें भी आप अकेले नहीं थे, लेकिन खैर चलिए, जब किसी गठबंधन में आप हैं, गठबंधन में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आपको वोट मिला। अब आप गठबंधन धर्म में भी हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं, बिहार में आपका गठबंधन है, सहयोगी दल के रूप में आप हैं और आप रोज़ रोज़ नया नया बयान दे रहे हैं। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और ये गठबंधन धर्म का नियम का पालन नहीं होना, ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य। लेकिन कैसे देखते हैं? चिराग पासवान के लोग कहते हैं कि सत्ता में हैं तो क्या हुआ, अगर खामियां हैं तो हमारे नेता उठा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वहीं मांझी जी कह रहे हैं कि 2020 वाली स्थिति नहीं चलेगी। जेडीयू भी अब एक पूरी तरह से चिराग पासवान को कटघरे में घेर रही है। देखिए, ये तो जो जितना भी प्रश्न आपने मुझसे किया है, ये अच्छा होता कि प्रश्न आप चिराग पासवान से पूछिए। मैं तो कुछ भी बोलूँगा तो उसका अर्थ गलत होगा। इसलिए जो भी हो, आप चिराग जी से पूछिए कि उनकी भविष्य की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में जाएंगे या प्रशांत किशोर जी के साथ जाएंगे, ये तो खुलासा वही कर सकते हैं। आप तो चाचा हैं, इतने दिन से जानते हैं, उनको बेहतर समझ इच्छा क्या हो सकती है? क्या सीएम बनने की इच्छा है? चाचा भतीजा तो अलग अलग हम लोग हैं, रिश्ता अलग अलग है, दल अलग अलग है। अब मुझको क्या करना है वो भतीजा को पता नहीं है, भतीजा क्या कर रहे हैं वो हमको पता नहीं है। इसलिए अब अच्छा होगा कि आप उन्हीं से पूछिए या उनके दल के लोगों से पूछिए कि भविष्य में वो क्या चाहते हैं। लेकिन लगता है कि जिस हिसाब से उन कहते हैं कि भाई हमारे रैली में भीड़ देख लीजिए, एक के बाद एक हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो लगता है कि ये जो भीड़ है वो वोट में भी तब्दील होगी और यही कारण है कि चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस जो है ये गलतफहमी है लोगों को। हाँ। और ये जो नेता जो ज़मीनी लीडर होता है ना, वो भीड़ देख करके वो भावुक नहीं होता है। भीड़ दो तरह की भीड़ है। एक भीड़ है चुनाव समय में देखिएगा कि भारे की भीड़ होती है जी। जहाँ जहाँ जो उम्मीदवार है 1000 गाड़ी 2000 गाड़ी लेकर के वो हॉल को मैदान को भर देता है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। इसका उदाहरण मेरे ज़िला में एक बार हुआ था जी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर के नेता आज से 30-40 वर्ष पहले गए थे खगड़िया और वो भीड़ देख करके बहुत खुश हो गया। जब चुनाव अपने उम्मीदवार को टिकट दिए तो उनके उम्मीदवार को जमानत जब्त हो गई। तो भीड़, प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम रहे, तो भीड़ तो सब जगह हो रही है जी। क्योंकि फिर उम्मीदवार हार क्यों जाता है जी। इसलिए भीड़ को आप वोट में तब्दील नहीं करिए,
वोट जो मिलेगा आपको कर्म के आधार पर मिलेगा, काम के आधार पर वोट जनता देगी। और अभी जो बिहार की स्थिति है, विगत 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है और बिहार के लोग वर्तमान सरकार से परेशान हैं और वो बदलाव की स्थिति में बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन का मूड बना चुका है। और निश्चित रूप से हमने भी 26-27 जिला का भ्रमण किया है और हम जो वहाँ देखे हैं तो निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन चुनाव होने पर आने पर हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। खगड़िया में जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी में टूट हुई, जिस तरह से जिलाध्यक्ष समेत कई लोगों ने, लगभग 30 से ऊपर की सूची है, कि राजेश वर्मा पे आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया। अब क्या वो लोग आपसे संपर्क में हैं? क्या आपके पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी चर्चा है कि वो लोग आपके संपर्क में और आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अभी देखिए, अभी तक तो आपको किसी से संपर्क नहीं हुआ है और वहाँ के लोग काफ़ी नाखुश हैं। खगड़िया मेरा गृह जिला है और जन्म स्थान भी हमारा वहीं है और कर्म भूमि भी खगड़िया है। और खगड़िया में किसी भी दल का टूट होना मेरे लिए, मेरे सोच से अच्छी बात नहीं है। संपर्क में है ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। कल बड़ा झटका डायरेक्ट दीजिएगा भतीजा को। आप कल आइएगा ना, कल 1 बजे आप आइएगा, कल पता चल जाएगा आपको। देखिए, अभी पारस जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है, जो जितने भी नाराज लोग हैं वो पशुपति कुमार पारस के संपर्क में हैं, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बड़ा झटका चाचा अपने भतीजा को देने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं ये तो चिराग पासवान ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन पारस, पशुपति कुमार पारस ने भी कह दिया है कि गठबंधन में रह के जो चिराग पासवान कह रहे हैं या कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है।